अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340 बिजनेस अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 19 पर आपको नज़र आ रहा है। एक स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम यूनिट नंबर 1 की प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करा दें। तो हम प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए ताकि वक्त बच सके। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मुल्तान लाइब्रेरी प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2020 ऑल अमाउंट्स इन रुपीज़। कह रहे हैं कि मुल्तान लाइब्रेरी की कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि बनाएं, प्रिपेयर तैयार करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2020 का। तमाम इंफॉर्मेशन जो दी गई है रुपीज़ में है, ठीक है। पेज 20 के ऊपर हम लोग आ गए हैं, नज़र आ रहा है हम लोग आपको स्टूडेंट्स। ये पेज 20 के ऊपर हम आ गए हैं। जो बच्चा हिस्सा सवाल का है वो आपको दिखा रहे हैं। इंफॉर्मेशन आगे कैश बैलेंस है जनवरी 2020 का 4,08,000 4,08,000 ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल का बैलेंस ट्रांसफ़र होके जनवरी 2020 के अंदर आया है, जो कि ओपनिंग बैलेंस हो गया 4,08,000। इस वक्त आपके पास कैश की पोजीशन बता रहे हैं, ये ओपनिंग में 4,08,000 की। इसके बाद अब मुख्तलिफ दी गई हैं, इसमें ट्रांजेक्शन मिक्स दी गई हैं दोनों साइड पर रख के, ठीक है। उनके अमाउंट भी मौजूद हैं। इनमें से आपने देखनी है कि कौन सी रिसीट वाली ट्रांजेक्शन है, कौन सी पेमेंट ट्रांजेक्शन है। जो रिसीट ट्रांजेक्शन है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड पे दिखा दें आप उसको, और जो पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड पर दिखा दें। और फिर दोनों टोटल करें कि किस साइड का टोटल बड़ा है। ज़्यादातर अमूमन रिसीट साइड का टोटल बड़ा आता है और पेमेंट साइड का टोटल कम आता है। तो रिसीट साइड का टोटल अगर बड़ा आता है तो दोनों साइड पे लिखें, और पेमेंट साइड का टोटल जो भी आ रहा है उसको रिसीट साइड के टोटल में माइनस करके जो है पेमेंट साइड पे लिखें कैश ऑन हैंड या बैलेंस लिख दें। कैश बैलेंस लिख दें खाली, या कैश ऑन हैंड लिख दें, ठीक है। वरना तो आप खाली बैलेंस लिख दिएगा, कैश बैलेंस। ये आपने इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में आपको बता रहे हैं कैश बैलेंस पड़ा हुआ है 408,000, ठीक है। पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम 10,950 ये खर्चे हैं जो कि पेमेंट साइड पे जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये रिसीट है, जो आपने वो पुराने न्यूज़पेपर को सेल किया तो 3,690 रुपये आ गए। डोनेशन रिसीव, कहीं से चंदा मिला है आपको, ये भी आपकी रिसीट है 19,500, रिसीट साइड पे शो करना। सब्सक्रिप्शन रिसीव ये भी रिसीट है, सब्सक्रिप्शन ये भी रिसीट साइड पे जाएगी 1,08,000 रुपये की। इन्वेस्टमेंट ये पेमेंट है, आपने कहीं पैसा लगाया है तो पैसा वहाँ पे दिया है तो ये पेमेंट साइड पे शो की जाएगी 1,50,000 रुपये। परचेज ऑफ लाइब्रेरी चेयर्स ये भी इसकी आपने परचेज करी है लाइब्रेरी चेयर्स, इसकी भी पेमेंट करी है, पेमेंट साइड पे शो की जाएगी 1,80,000 रुपये। परचेज ऑफ बुक्स 90,000 रुपये की, पेमेंट साइड पे शो की जाएगी 90,000 रुपये की। स्टेशनरी परचेज ये भी आपने पेमेंट की है 3,0840 रुपये की, पेमेंट साइड पे शो की जाएगी। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पुराने फर्नीचर बेच दिया तो पैसा आया है, रिसीट हुआ है पैसा, तो इसको रिसीट साइड पे शो किया जाएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल आपने रिपेयर कराई है 3,000 रुपये का पेमेंट की है, पेमेंट साइड पे शो की जाएगी। बैंक इंटरेस्ट रिसीव बैंक से इंटरेस्ट आपको वसूल हुआ है तो रिसीट साइड पे शो की जाएगी 9,540। रेंट पेड आपने किराया अदा किया है, पेमेंट साइड पे शो करेंगे 4,050। इंट्रांस फी रिसीव हुई है 1,110 रुपये, इसको रिसीट साइड पे करेंगे। सिर्फ आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और रिसीट और पेमेंट साइड पे इन फिगरों को शो कर देना है। ये आइडेंटिफाई करना, पहचानना आपका काम है। एग्ज़ाम के अंदर अगर आप पहचान सकेंगे जब भी तो आगे का सवाल बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आगे जो है बैलेंस शीट है, तो इनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो पहचानना सीखें कौन सी रिसीट वाली साइड है, कौन से अकाउंट रिसीट में जाते हैं, कौन से अकाउंट पेमेंट में जाते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। मेरी थियोरेटिकल लेक्चर अगर आप सही तरीके से समझते, पूरा देखते तो आपको समझ में आता। तो इस तरह आपको हर सवाल प्रॉब्लम होगा अगर आप लेक्चर को सही तरीके से सुनेंगे नहीं, आगे स्किप करके जाते जाएंगे तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे।
तो लेक्चर को हमेशा अकाउंट्स के लेक्चर को अच्छी तरह या बड़ी अच्छी तरीके से खामोशी से उसको सुने समझें, तो फिर सवाल को हल करें, तो अब आसानी सवाल हल कर पाएंगे। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा नहीं कर सकते। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 5 मिनट का काम है सॉल्व करना, सिर्फ मैं आपको बनाने के लिए देर लगाऊंगा, वरना इम्तान में इसको हल करना 5 मिनट का काम है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। चलें जी, ये 1 2 3 लाइनें छोड़ दी ऊपर से हमने। ये आपकी जो एग्जामिनेशन कॉपी होगी वहाँ जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो लाइन खींचेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा इससे। लाइन को दोबारा डीम हो गया वो पेन शायद लिख लिख के, ये नज़र आएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में इसको जो आपने बनाया है बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर पे रखें। ये आपका ये साइड का हो गया। इसी तरह इस साइड का भी एक कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये इसको कहेंगे रिसीव। मैं कलरफुल पेंसिल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ग्रीन से लिखता हूँ। ये कहेगा रिसीट, रिसीट साइड है, ये वसूली, उर्दू में बोलेंगे वसूली। ये लिखिएगा नहीं इम्तान में, उर्दू में लिखिएगा नहीं रिसीट्स। ये पेमेंट, ये आपको बताने के लिए सिर्फ इंग्लिश में लिखिएगा पेमेंट्स, इसको बोलते हैं अदायगी। अदायगी साइड है, पेमेंट। आप इम्तान में सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट लिखिएगा, उर्दू वाली नहीं लिखिएगा, ठीक है। फिर आप ऊपर लिखेंगे, क्या नाम है सवाल में, मुल्तान लाइब्रेरी था, यहाँ पहले ऊपर नाम लिखेंगे मुल्तान लाइब्रेरी, ठीक है, का बिजनेस है ये। और हम बनाने जा रहे हैं रिसीट, हमसे कहा गया है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं। ठीक है, और ये कौन से पीरियड का है, फॉर दी ईयर 2020 का। यह लिखे फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2020, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमने अभी सवाल में ट्रांजिशन पढ़ी हैं उनको यहाँ पोस्ट करते जाएंगे। ये कॉलम अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, ये हमने लिखना भूल गए, यहाँ पे अमाउंट है, ये अमाउंट का कॉलम है, ये भी अमाउंट का कॉलम है। अब सवाल से ट्रांजिशन पोस्ट करेंगे जो मैंने बताई थी, जो रिसीट साइड पे आ रही है और जो पेमेंट आ रही है। सवाल आप निकाल लें, पेज नंबर 20 पर है, मैंने पढ़ के सुनाया अभी। सबसे पहले कैश बैलेंस दिया है, रिसीट साइड पे आएगा कैश बैलेंस कितने का है, 408000। फिर पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये यहाँ पेमेंट साइड पे आएगा। पेमेंट की आपने, पेड का मतलब पेमेंट की है, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पी फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टी फॉर टेलीग्राम कितने का है, 10,950, 10,950
950। फिर ट्रांजेक्शन आप देखते रहें इसमें, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने पुराना न्यूज़पेपर सेल करा है 3690 रुपये का, तो ये रिसिप्ट साइड पे आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर कितने का है? 3690, 3690, ठीक है। फिर अगली है सेल ऑफ न्यूज़पेपर के बाद डोनेशन रिसीव, रिसीव साइड पे आएगा। डोनेशन भी जितने भी आपके पास रिसीव हो रहे हैं, चंदे वगैरह से पैसे भी, मेंबरों से पैसे, डोनेशन रिसीव, ये रिसीट साइड पे आएगा। याद रख लें इनको। डोनेशन रिसीव 19,500, 19,500। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये भी रिसीट साइड पे आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन कितना है आपका? सब्सक्रिप्शन रिसीव 1,08,000 रुपये का है, 1,08,000 रुपये का है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड पे आएगी। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपये की है। फिर है परचेज ऑफ लाइब्रेरी, परचेज ऑफ लाइब्रेरी चेयर्स, पेमेंट साइड पे आएगी। परचेज ऑफ लाइब्रेरी चेयर्स कितने की हैं? 1,80,000 रुपये की। स्टूडेंट नजर आ रहा है ना आपको? फिर इसके बाद परचेज ऑफ बुक्स है, परचेज ऑफ बुक पेमेंट साइड पे आएगी। जो आपने जितनी भी परचेज करी है उसमें पेमेंट करना पड़ती है। परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ बुक्स 3,840, परचेज ऑफ बुक 90,000 रुपये की है, 90,000 की हैं। फिर है स्टेशनरी परचेज, ये भी पेमेंट साइड पे। स्टेशनरी परचेज, ये भी पेमेंट साइड पे पेमेंट की है आपने परचेज करके। 3,840 रुपये। फिर है रिपेयर एंड रिन्यूअल, ये भी पेमेंट साइड पे। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल 3,000 रुपये का है, पेमेंट साइड पे। फिर बैंक इंटरेस्ट रिसीव, ये आपका रिसीट साइड पे। बैंक इंटरेस्ट रिसीव, बैंक इंटरेस्ट रिसीव 9,540, 9,540। रेंट पेड, रेंट पेड पेमेंट साइड पे आएगा। रेंट पेड 4,050, 4050 रेंट पेड है। फिर इंट्रांस फीस रिसीट साइड पे आएगा। दाखिले की फ़ीस, किसी इंट्रांस आपने कोई प्रोग्राम करा होगा, उसके दाखिले की फ़ीस आपने वसूल करी है। इंट्रांस फ़ी रिसीव 1,110। तो स्टूडेंट ये सब पूरी की पूरी आपने जो है पोस्टिंग कर दी। अब इनके टोटल करने और बैलेंस करने, तो सवाल ख़त्म हो जाएगा। ये हमने यहाँ टोटल की लाइन बना दी। आमने सामने दोनों की टोटल की लाइन हमेशा आमने सामने बनती है। हाँ, अब ज़्यादातर आपका जो आएगा रिसीट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा और पेमेंट का कम आएगा। नॉर्मल हालत में, एबनॉर्मल कंडीशन में कारोबार की तो पेमेंट साइड ज़्यादा हो सकती है बनिस्बत वसूली के, ठीक है। लेकिन नॉर्मली कैश अकाउंट में वसूली ज़्यादा होगी, तो उसमें से पेमेंट की जाएगी और बैलेंस बचेगा। बैलेंस जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। चलो देखते हैं सवाल के अंदर। 40 टोटल कर रहा है आपका रिसीट साइड का 408,000 प्लस 36
90 प्लस 19,500 प्लस 108,000 प्लस 9,540 प्लस 1,110 5,49,840। एक बार और कर लें, टोटल हमेशा चेक कर ले जाए 2 मरतबा। 5,49,840 5,49,840 टोटल आया। दोबारा चेक करते हैं। 408,000 प्लस 3690 प्लस 19,500 प्लस 108,000 प्लस 9,540 प्लस 1,110 5,49,800। ठीक है, दोबारा सवाल के अंदर भी चेक कर लेते हैं कितने हैं। क्या है हमारे पास, कैश बैलेंस आ गया और फिर हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और न्यूज़पेपर आ गया, डोनेशंस भी आ गया, हमारे पास सब्सक्रिप्शन भी आ गई, इसी भी आ गई, इन्वेस्टमेंट उधर चली गई, परचेज ऑफ लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पे भी देख लेते हैं। पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी आ गया यहाँ पर, और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी आ गई, तीसरा परचेज ऑफ लाइब्रेरी चेयर भी आ गई, फिर आगे चलेगा परचेज ऑफ बुक्स आ गई, फिर है स्टेशनरी परचेज भी आ गई, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वहाँ चला गया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अच्छा, फिर रिपेयर एंड रिन्यूअल भी आ गया, रिपेयर एंड रिन्यूअल भी आ गया, फिर आ गया बैंक इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पर आ गया बैंक इंटरेस्ट रिसीव आ गया, फिर रेंट पेड आ गया, इंट्रांस फीस तो पूरी कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिगर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिगर बन रही है 14। हमारे पास कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक फिगर कोई रह गई है, वो देख लेते हैं कौन सी रह गई है। कैश बैलेंस यहाँ पर आ गया, पेड फॉर पोस्टेज इधर आ गया, ठीक है, टेलीग्राम का। फिर उसके बाद आ गया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यह आ गया 3,690 रुपये का। डोनेशंस आ गया उसके बाद 19,500 का। सब्सक्रिप्शन आ गया 1,08,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट इधर चली गई, पोस्टेज इधर चला गया। फिर आ गया परचेज ऑफ लाइब्रेरी चेयर्स इधर आ गई। यहाँ चलते हैं, परचेज ऑफ बुक 90,000 की इधर आ गई। स्टेशनरी परचेज इधर आ गई। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अच्छा एक चीज़ रह गई है इसके अंदर, वो लिख देते हैं साथ ही एक फिगर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये नहीं आया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर, ठीक है पूरा। कितने का सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 1690। इस फिगर को भी इसमें जमा कर देते हैं, जो हमने जमा करी थी, एक फिगर कम पड़ ली थी, प्लस 1600 प्लस 1690, ये हमारे पास 55,100 5,51,530। एक बार और जमा करेंगे, हम टोटल करेंगे। आपको इसलिए बता रहा हूँ, गलती हो जाती है, बार बार करके बता रहा हूँ। 408 प्लस 3690, गलती जो मैं आपको हमें कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, गलती होती है तो टोटल करते हैं बार बार। प्लस 19,500 प्लस 108,000 प्लस 9,540 प्लस 1,110 प्लस 1,690, 5,51,530। अब हम लिख देंगे फिगर 5,51,530,
ठीक है, यही टोटल हम इधर भी लिख देंगे 5,51,530। क्योंकि ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी आएगी, टोटल कर लेते हैं अभी, देख लें उधर का भी। उस साइड का टोटल कम आएगा, पेमेंट साइड है 10,950 प्लस 150 0,000, 1,50,000 हो गए, 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस 3,840 प्लस 3,000 प्लस 4,050। ये आ गया आपका इधर का टोटल। पेमेंट साइड का टोटल कितना है 4441840। ठीक है, अब इस टोटल को 44 को इसमें रिसीट साइड वाले टोटल माइनस कर दो, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा जो कि कैश बैलेंस होता है। माइनस करते हैं, -551530, बैलेंस आ गया 109690। एक 1,09,690। ठीक है, ये आपका अकाउंट बन गया पूरा 109690। कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा, टोटल में मेरे से गलती हो सकती है, तो बिल्कुल ये प्रोसीजर का आपका अकाउंट बन गया। अगर इसमें कोई हमारे कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई है तो बाकी अकाउंट अपनी जगह प्रॉपरली आए हैं सारे के सारे। आपने अकाउंट को प्रॉपर प्लेस करना है। टोटल में अगर आपकी कोई गलती हो गई तो एग्जामिनर जब टोटल करेगा तो उसके एक आधा नंबर काम करेगा, पूरा सवाल नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2-3 मरतबा आपके सामने टोटल करा है कि गलती होती है टोटल को दोबारा चेक, जब डाउट हो जाए टोटल को दोबारा चेक कर लें। तो स्टूडेंट ये बन गया आपका, जो आपने रिक्वेस्ट की थी कि ये प्रॉब्लम हल बताएं। प्रॉब्लम नंबर 1 थी, प्रॉब्लम 1 यूनिट 1। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन कर दिया, आपके पास जो आया है सॉल्यूशन इसका। तो स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करें, आपको आप हमें आगे का आप बार बार आप रिक्वेस्ट नहीं करिएगा कि आप ये सवाल कर दें। हमारे पास खुद अपना वक्त कम होता है, आपके लिए हम रात को बैठ के सवाल हल कर रहे हैं, सुबह में ऑफिस जाना होता है। तो आप जो बाकी आपके टॉपिक रह गए हैं, तकरीबन हमारा यूनिट नंबर 5 ख़त्म होने के करीब है। थोड़ा सा 2-3 लेक्चर छोटे से उसमें और रह गए हैं। डिबेंचर का पार्ट रह गया है, इश्यूएंस ऑफ शेयर का हमने थोड़ा सा और करना है काम। तो हमारा यूनिट नंबर 5 भी 3-4 लेक्चरों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम पार्टनरशिप के 4 चैप्टर हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पार्टनरशिप करा देंगे आपको। पार्टनरशिप जो है सीक्वेंस में होती है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है पार्टनरशिप। तकरीबन 60% आपका कोर्स मैंने कवर कर दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस करें, खाली देखना ही काफ़ी नहीं है। और मुझे तो अपनी मेहनत इतनी अच्छी नहीं लग रही जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर, पढ़ने वाले ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर, सब्सक्राइब भी नहीं हो पा रहा है ज़्यादा। तो आइंदा ये है तो आपका इम्तहान निकल जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे मैं चैनल को रखता हूँ नहीं रखता, मैं फ़ैसला बाद में करूँगा इसका, क्योंकि मैं समझ रहा था कि अच्छा रेस्पॉन्स आएगा पढ़ाने का, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो हम पे बहुत सारे और सब्जेक्ट भी हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट पे कोशिश करें। अकाउंट्स पे जो है लोग शायद कम देख रहे हैं, अगर हमारा रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हमारे पास भी बहुत सारा काम है। तो स्टूडेंट आपके लिए तो हम जो है इन चैप्टरों को मुकम्मल कर देंगे जो कम टाइम रह गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है हम चैनल को बंद भी कर सकते हैं इस चैनल को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।